आर यू? होप यू ऑल आर गुड, वेल, हैप्पी एंड हेल्दी। बच्चों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और दिन रात अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं आजकल पाठ 6 चिट्ठी का सफर। और चिट्ठी के सफर में मैंने पिछले भाग में आपको बहुत सारी चिट्ठी के बारे में जानकारी दी थी, बहुत सारी चीजें आपको बताई थी कि जो है पहले के जमाने में जो संदेश को भेजने का एक माध्यम हुआ था वह चिट्ठी हुआ करता था। और उस चिट्ठी के बारे में हमने एक चिट्ठी भी पढ़ी थी और उसमें हमने क्या क्या जाना था कि सबसे पहले जब हम चिट्ठी लिखते हैं तो हम सबसे पहले जिस स्थान से चिट्ठी लिखते हैं उससे हमें पता चलता है कि यह चिट्ठी किस स्थान से आई है। उसके बाद हम दिनांक लिखते हैं, सबसे पहले वह क्या लिखते हैं, स्थान, ठीक है, जहां से कोई व्यक्ति चिट्ठी लिख रहा होगा। उसके बाद आता है हमारा दिनांक कि वह चिट्ठी कब लिखी गई है और कितने दिन में हमें मिल रही है, इसका हमें पता कैसे चलता है, जब हम उसमें दिनांक देखते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है संबोधन शब्द आते हैं। जैसे हमारे बड़े होते हैं, जब मैं आपको ये व्याकरण में जब पत्र पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा, यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत आप समझिए। फिर उसके बाद जो है संबोधन होता है, ठीक है, संबोधन, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे संबोधन में क्या कहते हैं, परम आदरणीय, यदि आपके वो बड़े होंगे तो उनको आदरणीय कहेंगे, पूजनीय कहेंगे। यदि वो साथ वाले होंगे तो प्रिय मित्र ऐसे, और छोटे होंगे तो चिरंजीवी। आप मतलब ऐसे उनको क्या करेंगे, संबोधित करेंगे। फिर उसके बाद जो होता है अभिवादन होता है, ठीक है, अभिवादन। बड़े होंगे तो उनको आप प्रणाम करेंगे और छोटे होंगे तो उनको प्यार और स्नेह, ठीक है। उसके बाद जो है हम जो है पत्र का वो मुख्य भाग होता है जिसमें आप जो है सबसे पहले अपनी कुशलता की कामना करते हैं। उसके बाद जो है पत्र में जो जो आपको लिखना होता है वह लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जो लास्ट में क्या होता है, उससे जो है वह क्या कहता है, संबंध दर्शाता है कि जो है जो पत्र लिख रहा है उसका उस लिखने वाले के साथ क्या संबंध है, यहाँ पर वह अपना संबंध दर्शाता हुआ लिखता है। जैसे आपका पुत्र, तुम्हारा पिता, तुम्हारी बेटी, मतलब ऐसे जो भी उसका संबंध होता है वह लिखता है और फिर वह अपना नाम लिख के उसको समाप्त कर देता है। तो बच्चों, जब वह पत्र जब हम करेंगे तो उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी आप ये थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं ये चिट्ठी का सफर। इसमें देखिए आप लोगों ने चिट्ठियां लिखी भी होंगी और हम इसको पढ़ते हैं और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अपनी 10 बार की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। अब आप 10-12 साल के हो चुके हैं, कक्षा 5 में पहुंच चुके हैं। इसमें आपने कभी न कभी तो चिट्ठी लिखी होगी, कभी आपने या तो आपके शिक्षक ने भी लिखा है, क्योंकि बच्चों आपका दौर ऐसा है कि इसमें जो है चिट्ठी का इतना महत्व नहीं रह गया है। आपके पास जो है फोन है, आपके पास जो है मैसेज है, आप जो है वीडियो कॉल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपने कभी कभी लिखी होगी, ठीक है। पत्र तो लिखे होंगे, वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचते होंगे यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। और जो पत्र लिखे होंगे वह जिस पते पर आपने भेजे होंगे वह कैसे पहुंचे होंगे, यह जो है बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। देखिए वो बातें कौन कौन सी बातें होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जो है जिसको हम पत्र लिखते हैं उसका सबसे पहले नाम होता है, फिर उसका जो है घर का नाम होता है घर का नंबर, फिर उसके बाद उसकी गली का नंबर, उसके बाद जो है उसके गांव का नाम, उसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम, ठीक है। ऐसे ऐसे करके वो छोटे से लेकर के ऊपर तक, फिर उसके बाद उसके जिले का नाम आता है, फिर उसके बाद जो राज्य का, फिर उसके बाद देश का, ठीक है, ऐसे लिखते जाते हैं। अब देखिए बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। बच्चों, उसका एक जो है उसके टिकट का जो मूल्य होता है, उसको चिट्ठी को भेजने के लिए जो हमें पैसे देने पड़ते हैं उतने मूल्य का हमको डाक टिकट लगाना पड़ता है, जो है गवर्नमेंट जो है, जो सरकार जो है उस डाक टिकट को जारी करती है, ठीक है। वो उसको भेजने का एक जो वो सरकार हमें सर्विस देती है वो जो है उसका मूल्य होता है वो, ठीक है। लगाए क्यों जाए, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है, जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए,
ठीक है। स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकट है इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। वो कहते हैं कि इतने सारे जो प्रश्न आ रहे हैं कि कौन कौन से प्रश्न, आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट क्यों लगाया जाए, पूरे और ठीक पते का क्या मतलब है, यदि पता ठीक ना हो तो क्या होगा, और इन सारे का आपके पास कुछ तो कोई बच्चे जानते तो होंगे, लेकिन जो है जो बच्चे जिनको जो है डाक टिकटों को इकट्ठा करने का शौक होगा उनको शायद पता होगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है। इन सवालों के जवाबों के लिए जरा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखें, दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। देखो यहाँ पर जो दो पत्र लिखे गए हैं, एक में लिखा गया है महात्मा गांधी जहां हूं वहां, ठीक है, और वर्धा, ठीक है, ये जो है वर्धा में जहां रहते थे वहां के लिखा गया है, और फिर उसमें लिखा है महात्मा गांधी का नाम लिखा गया है, और फिर उसमें लिखा गया है जहां हूं वहां। दूसरे में लिखा है श्रीमान निदेशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अरविंद मार्ग, नई दिल्ली, और उसके बाद पिन भी लिखा गया। इसमें जो है उनके जो जिसके लिए लिखा जा रहा है, यानी कि वो जो निदेशक हैं कहाँ के, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद के, ठीक है, और जो है प्रशिक्षण मार्ग, यह जो है उसका पूरा पता दिया गया है और साथ में पिन कोड भी लिखा गया है। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं? गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहां हो वहां, वर्धा, यानी कि महात्मा गांधी इतने फेमस व्यक्ति थे कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उनको जानता था, तो डाक वाले भी उनको जानते होंगे कहाँ है महात्मा गांधी। वो बहुत ज्यादा मशहूर थे, बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, तो उनको यदि चिट्ठी ऐसे भी उनके नाम से लिख दी जाए तो वो जो वहां पर जा सकती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मशहूर थे, सब उनको जानते थे। ठीक है। महात्मा गांधी जहां हो वहां वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा है, और जो दूसरा है उसमें जो है इमारत से लेकर के संस्थान जहां पढ़ाते हैं, शहर का नाम और पिन कोड तक सब लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं, यानी कि सबसे पहले क्या लिखा है, देखिए सबसे पहले श्रीमान निदेशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अरविंद मार्ग, नई दिल्ली। ठीक है। अब देखिए इसमें जो है पहले जो है उस बिल्डिंग का पता जिसमें जो है वह शैक्षिक अनुसंधान परिषद है, फिर उसके बाद उस मार्ग का पता जहां पर वो है, फिर उसके बाद नई दिल्ली जहां पर उस जगह पर वह बिल्डिंग है, फिर उसके बाद जो है उस पूरे एरिया का पिन कोड लिखा गया है। ठीक है। यानी कि छोटे से लेकर के बड़ी भौगोलिक इकाई की तरफ। ठीक है। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम, शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं, यानी कि वह उस शहर का पिन कोड होता है, जिसमें जो है पिन कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्टल इंडेक्स नंबर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है पिन कोड का मतलब होता है, ये जो पिन होता है, पिन ये पी फॉर होता है पोस्टल, ठीक है, और आई का मतलब होता है इंडेक्स, INDEX, इंडेक्स, और नंबर एन का मतलब होता है NUMBER, नंबर। ठीक है। ये जो है क्या है, ये जो पिन होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। ठीक है। पिन कोड की क्या जरूरत है? हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव और शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य मतलब जहां पर वह भेजा जाता है, गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। यदि आपने देखा होगा, एक जो है लाल डाक आपके कहाँ पर है, हल्द्वानी में भी है, और यदि आप रुद्रपुर जाते हैं वहां भी लाल डाक है। अब उसको छांटने में बड़ी जो है कठिनाई होगी कि मुझे कौन से वाले लाल डाक में डालना है। जैसे आप यदि आप दिल्ली के शहर में जाते हैं, दिल्ली के का जो शहर है वहां पर जो है एक जगह क्या है, वहां पर रामनगर है, दूसरी जगह पर भी रामनगर ही है। ठीक है। इसका मतलब है कि वह जो कौन से रामनगर में जाए, और उन दोनों का पिन कोड यदि अलग अलग होगा तो जो डाक के कर्मचारी हैं उनको भी छांटने में मदद मिल जाती है। जैसे एक रामपुर जो है हिमाचल प्रदेश में है और एक रामपुर उत्तर प्रदेश में है, और रामपुर जो है बहुत ही जगह पर मिल जाते हैं हमको। ठीक है। तो ऐसे ही जो है क्या है कि
उससे यदि उसमें पिन कोड होगा तो जो डाक छाटने वाले कर्मचारी होते हैं उनको जो है उसको छाटने में आसानी होती है और डाक जो है जल्दी पहुंच जाती है। ठीक है, कर्मचारी मदद और पत्र जल्दी बांटे जाए। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल योजना के नाम से जाहिर की थी। ये जो पिन कोड स्टार्टिंग में कब हुआ था, ये जो है 15 अगस्त 1972 में। ठीक है, ये आपको याद करना है बच्चों कि जो पिन कोड की शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी। ठीक है, डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। यानी कि जो गांधी जी को जो पत्र लिखा गया है तब तक जो है पिन कोड की शुरुआत नहीं हुई थी, इसलिए जो है उसमें पिन कोड नहीं लिखा गया है, क्योंकि गांधी जी की जो मृत्यु है वह जो है 1948 में हो गई थी। और जो है ये पिन कोड की शुरुआत कब हुई है, यह हुई है 1972 में। ठीक है, और जो है ये कहते हैं कि नए समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे न हो जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते रहे। यानी कि वो कहते हैं कि पहले के जमाने में जो एक पत्र पहुंचाने का काम है, ये जो संदेश पहुंचाने का काम है, वह कबूतर करते थे। जब हम कबूतरों का जिक्र कर रहे हैं तो हम उनका जिक्र क्यों न करें जो इन डाकों को पहुंचाते हैं, यानी कि जो हम तक जो पोस्टमैन भैया जो हम तक डाक पहुंचाते हैं, हम उनके बारे में क्यों न बात करें। ठीक है, पहुंचाने का काम पत्र है। जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, संचार मतलब यह जो है संदेश पहुंचाने के जो साधन थे, जैसे टेलीफोन हो गया और जो है जो भी जो है जो ये कम्युनिकेशन के जो माध्यम होते हैं यह जो है बहुत कम मात्रा में थे। और जो है एक दूसरे तक जो है संदेश पहुंचाने का एक जरिया जो है वह जो है पत्र ही हुआ करते थे। और जो है पत्र जब मुख्य साधन हुआ करते थे, उसके बाद जो है टेलीफोन भी हुआ करते थे, लेकिन वह सबके पास नहीं होते थे, टेलीविजन भी नहीं होते थे और जो है कुछ नहीं होता था। वह जो है एक पत्र लिख के जो है पत्र से जो है एक दूसरे तक अपना संदेश पहुंचाते थे। ठीक है, यहाँ बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। यानी कि उन हरकारों का मतलब उनको जो हरकारे कहा जाता था, जिनको अब हम पोस्टमैन कहते हैं, उनको पहले हरकारे कहा जाता था। और जो है वो जो है पैदल ही जाया करते थे और जो है चिट्ठी पहुंचाते थे पैदल पैदल जा करके। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे, और जो राजा महाराजे हुआ करते थे उनके पास तो घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। यानी कि वो जो घोड़े से जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान अपने संदेशों को पहुंचाने के लिए, क्योंकि यदि किसी राजा को अपना संदेश जो है गांव की जनता तक पहुंचाना है तो वह जो है अपने हरकारे को घोड़े से भेजता था और जो है वह संदेश जो है गांव तक पहुंचाता था। ठीक है, हरकारों को सिर्फ घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। और जो हरकारे होते थे उनको हर तरह की उबड़ खाबड़, यदि उनको कहीं पर जाना कठिन है वहां पर भी जाना होता था, यदि मार्ग ठीक नहीं है वहां पर भी जाना होता था। और उनको साथ साथ में जो है जो डाक भेजी जा रही है, जो संदेश भेजा जा रहा है, जो चिट्ठी पत्र भेजी जा रही है, उसकी भी रक्षा करनी होती थी। ठीक है, डाकू लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करते हैं। यदि आजकल भी यदि आप गांव में जाएंगे तो हमारे अभी भी जो पोस्टमैन आते हैं वह पैदल ही आते हैं, वहां पर साइकिल नहीं चलती है, वहां पर जो है वह जो पैदल ही आते हैं। और बहुत कठिन जो है मार्ग होते हैं, वह जो है 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर पैदल चल करके वह आते हैं। जंगली जानवर होते हैं, उनका भय होता है। ठीक है, यह जो है आज तक भी बनी हुई है यह व्यवस्था। तो पहाड़ों पर हरकारों पर निर्भर करते हैं। जम्मू कश्मीर के लद्दाख ठंड में पदम जस्कार जैसी कई अन्य जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। जहां जम्मू कश्मीर में जहां पर बहुत बेहद ठंड होती है, वहां पर जाना बहुत ही दुर्गम मार्ग है, ऐसी जगहों पर भी अभी जो है वह हरकारे जो है डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। आप देखते हैं कि
संदेश पहुंचाने के कितने आप जो है, मैं आपसे जो है ये जो लेक्चर मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ ये जो वीडियो के माध्यम से पढ़ा दे रहा हूँ, नहीं तो अगर पुराना जमाना होता तो ये कहाँ से संभव था, है ना। तो देखिए मैं अपना संदेश जो है आप तक जो है मैंने अभी रिकॉर्ड किया, अभी मैं आपको सेंड कर दूंगा। यदि मैं आपको यदि वैसे भी संदेश भेजना चाहता तो मैं जो आपको कॉल कर सकता था, वीडियो कॉल कर सकता था। वैसे जब हम बहुत सारे बच्चे एक साथ आप लोग जब बैठते हैं सुबह गूगल मीट में, हम सब लोग आपस में बातें कर लेते हैं। यह कितना उन्नत समय है। एक समय ऐसा भी है और एक समय वैसा भी था जब जो है एकमात्र साधन हुआ करता था मात्र चिट्ठी पत्री, ठीक है। हाँ, डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जाते रहे, और डाकों को बांटने के लिए पानी के जहाज, हवाई के जहाज, डाकों को डाक को यानी कि चिट्ठी पत्री को इधर से उधर पहुंचाने में बहुत सारे इनका इस्तेमाल किया जाता है। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। यानी कि जैसे आप राखी, रक्षाबंधन आता है तो रक्षाबंधन में जो बहना होते हैं अपने भाइयों के लिए, जो उनके पास नहीं है उनके लिए अभी भी जो है वह राखियां भेजती हैं डाक के माध्यम से, क्योंकि वह राखी जो है फोन के माध्यम से नहीं जा सकती, वो राखी जो है यह व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं जाए, इसलिए जो है अभी भी जो है इनको भेजने का काम जो है डाक के माध्यम से ही होता है, ठीक है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। यानी कि ये जो सफर है कबूतरों से लेकर के, जब कबूतर डाक हो जाते थे उसके बाद जो है फिर जो है यातायात के साधन बड़े हवाई जहाज में जो है डाक जो है बहुत जल्दी पहुंच जाती है, ठीक है। सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेश वाहक भी हो सकता है। अभी हमको आश्चर्य हो सकता है कि देखिए कबूतर को इतना ट्रेन किया जाता था कि वो जो है संदेश को एक स्थान से दूसरे जगह पहुंचा देता था। हमको बड़ा आश्चर्य होता है, हम एक कबूतर को देखते हैं तो वह कैसे उड़ जाता है ना, उसको जो है ट्रेन करना होता था। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। यानी कि वो जो कबूतर की कहते हैं कि बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, इसमें सारे कबूतर जो है संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम नहीं करते हैं। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश के काम में लाया जाता है। यानी कि एक जो कौन सा है, एक तो है आपका गिरहबाज, ठीक है, जिसको जो है प्रशिक्षित किया जा सकता है। एक तो है गिरहबाज और दूसरा है आपका हुमर। इन दो प्रजातियों को प्रशिक्षित करके यानी कि उनको जो है ट्रेनिंग दे करके, उनको जो है ट्रेन करके वह डाक को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने का काम किया जाता था, ठीक है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। और जो है वह कहते हैं कि यह पक्षी जो है कैसे आखिर उस पते पर पहुंच जाता है। बच्चों आप देखते हैं कि जब जाड़ों का समय आता है तो वो जो है साइबेरिया से जो पक्षी होते हैं वो हमारे देश में आ जाते हैं, यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर साइबेरिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो वह जो है वहां से उड़ के यहाँ जाते हैं। वो उनको कैसे पता होता है कि हमें कहाँ जाना है, यह जो है एक सोचने वाली बात है, ठीक है। ये कहते हैं कि इसमें जो है अब आप जो है पता कीजिए, ठीक है। तो ये है, और इसमें एक कुछ और दिया है बीच में, ये जो है पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर एक अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है, यानी कि जो पिन कोड होता है वह 6 अंकों का होता है और जो है उसके प्रत्येक अंक का एक अलग अपना अर्थ होता है। उदाहरण के लिए एनसीईआरटी को भेजे गए लिफाफे पर अंक लिखा है 110016 से। इसके पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बतलाता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक यानी कि 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी कि 016 दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जानी है। जो लास्ट का है वह जो है सबसे जो पहले वाले जो अंक होते हैं वो जो है बड़े भूभाग के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद 2 जो छोटे होते हैं फिर वो उससे कम छोटे वाले भूभाग के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद जो है वह जो है जिस डाकघर से वो बांटी जानी है उसका वह पता बताता है, ठीक है। उपक्षेत्र में ऐसे डाक है जहां से बांटे जाते हैं। अब तुम्हारा स्कूल जहां पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। अब तुम्हारा स्कूल जहां, अगर हमारा स्कूल हल्द्वानी लामा चौड़ में है तो यहाँ का पिन कोड क्या है,
यहाँ का पिन कोड है 263139 उसको हिंदी में कहते हैं 263139। ठीक है, पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। जैसे पहले जैसे घरों में जो है टेलीफोन होते थे तो उसमें जो है टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी, उसमें जो है सारे शहर के जो पिन कोड होते थे वह जो है उसमें लिखे हुए होते थे। ठीक है, ऐसे ही जो है पिन कोड की डायरेक्टरी भी मिलती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर भी लिखा होगा, यानी कि जहां से आपकी डाक आते हैं वहां पर जो है आपके इलाके का पिन कोड लिखा होगा। प्रमुख जगहों शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं, आपकी जो चिट्ठी आती है उसमें मिल सकते हैं, और जो डाक आती है उसमें, और जो पोस्ट ऑफिस है वहां पर आप जाकर के पता कर सकते हैं। तो बच्चों ये था आज का पाठ, और इसमें आए हुए जो प्रश्न है वो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दूंगा। उनको आप जो है साफ और शुद्ध सी लेख में आप लोग उसके उत्तर लिखिएगा। और इसमें यदि किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होता है तो कल जो हमारी गूगल मीट होगी उसमें आप लोग पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।